प्लीज सबा, इस बात को यहीं पे खत्म कर दो, वरना तुम्हारा और अली का रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैं अपनी बेटी नहीं खोना चाहती। मामा, आपको लगता है इतना सब होने के बाद मैं अली के साथ रह सकती हूँ? बताता हूँ, धमकी मत दो। ओ भाई, टाइम वेस्ट नहीं करो, बताओ इसके पीछे कौन है? कोई मैडम है साहब, वो पैसे देती है और मैं काम करता हूँ। देख भाई, उसका नाम बता और खबरदार जो तूने झूठ बोला मुझसे। झूठ क्यों बोलूंगा साहब, हाया नाम है उसका। और हाँ, आपकी कोई रिश्तेदार है। कहाँ थे आप? ना आपने फोन उठाया, ना किसी मैसेज का रिप्लाई किया। यार मैं ऑफिस चला गया था, एक्चुअली वहाँ पर इतना बिजी हो गया कि कुछ ख्याल ही नहीं रहा। लेकिन आप तो उस बंदे को पकड़ने गए थे ना? हाँ यार, पकड़ने तो गया था, लेकिन जैसे ही मैं बाहर तक पहुंचा वो टैक्सी में बैठ के भाग गया। क्या करते हैं, लेकिन तुम टेंशन नहीं लो, मैं कल पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखवा दूंगा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। सबा कैसी, होश आया? होश तो आया था, लेकिन वो इतनी अपसेट थी कि उसका बीपी हाई हो गया। डॉक्टर से इंजेक्शन दिया है, सो रही है। आंटी और अली भी डॉक्टर के पास है। तो जीनत आंटी आ गई। इन्हें क्या हुआ? अम्मी कहाँ है? सबा के पास है? नहीं, मैंने उन्हें भेज दिया शहजाद के साथ घर। ओके, तो इसका मतलब अली भी उनके साथ गया है, क्योंकि वो भी नजर नहीं आ रहा। मुझे टेंशन हो रही है, आई थिंक कोई बात हुई है। मुझे माफ कर दो बेटा, मेरे बेटे की वजह से तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हमेशा हमेशा के लिए खो दी। माँ बनने के बाद ही एक औरत मुकम्मल होती है, लेकिन ये अधूरापन बेटा तुम्हारी जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगा। अली, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। मम्मा, क्या कहा डॉक्टर ने? बेटा, डॉक्टर ने कहा है आपकी बहू माशाल्लाह से ठीक है, उसे अपने घर ले जाएं। अब हम घर जाएंगे। मामा, मुझे घर जाना है। हम अपने ही घर जा रहे हैं बेटा। मामा, मुझे अम्मी के घर जाना। सबा, मैंने तुम्हें कहा भी था कि अली तुम्हारे से बहुत शर्मिंदा है, वो तुमसे माफी मांगेगा। तुम कहती हो तो मैं अभी बुलाती हूँ उसे। प्लीज, मैंने अम्मी के घर जाना। सबा, तुम अगर इस तरह अपने घर गई तो मैं समझूंगी कि तुमने मुझे माँ नहीं सास समझा। रास्ते में आने की तुम्हारी आदत नहीं गई ना? जमाने गुजर गए मेरी इस आदत को बदले हुए हाया, और अब मैंने अपने आप को समझा दिया है कि जिस रास्ते से तुम गुजरी हो ना, वो रास्ता मैं कभी नहीं लूंगा। क्यों आई हो यहाँ? मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं ना कि इस घर के फर्द से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। सो प्लीज, जिस रास्ते से तुम आई हो ना, वो लेकर वापस चली जाओ। देखो, मैं वापस चली जाऊं या मैं यहीं रुकूं, ये मेरा फैसला है। प्लीज मेरे फैसले में मत बोलो, क्योंकि मैं किसी को इजाजत नहीं देती बोलने की। मेरा रास्ता छोड़ो। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, आई स्वेयर टू गॉड, मैं पुलिस को बता दूंगा जो तुम मेरे और नूर के साथ करती आई। सो द चॉइस इज योर्स, या तुम आगे बढ़ोगी या पीछे रहोगी। तुम मुझे धमकी? नहीं, नॉट एट ऑल, ये धमकी नहीं है हया। अगर तुम्हें जरा सा भी शक है ना कि जो मैं कह रहा हूं वो सच नहीं है, तो प्लीज जाओ। गुड, काफी समझदार हो गई हो तुम। और तुम तो बिल्कुल नहीं बदले यूसुफ। आज भी मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो? प्लीज हया, तुम्हारी गलत फहमी है कि मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ।
देखो, अगर ये मेरी गलत फहमी है तो तुमने अभी तक पुलिस को क्यों नहीं बताया? और पुलिस तो छोड़ो, तुमने तो शायद नूर को भी नहीं बताया। ऐसे ही नहीं बताया ना? करते हो मोहब्बत अभी भी? देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सिर्फ इसलिए ये बात नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे नाम के साथ खालू का भी नाम बदनाम हो और शकीला खाला को बातें सुननी पड़े। छोड़ो इतनी सारी बातें, ये सारी फजूल बातें हैं। तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ, मोहब्बत तो तुम करते हो। अच्छा चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज। खाला, वो तो हॉस्पिटल आने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं सबा को डिस्चार्ज कर दिया, अब उसे घर लेके जा रहे हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी बच्ची सही हो गई। अब तो तुम यूसुफ से कहते ना कि सबा को यहाँ लेकर आ जाए, अपने घर में रहेगी 2-4 दिन तो जरा उसे सुकून मिलेगा। यूसुफ भाई ने उनसे कहा था, लेकिन इस बात पे जीनत खाला नाराज हो गई, कह रही है सबा उन्हीं के साथ घर जाएगी। शहजाद, कितनी नसीबों वाली है ना मेरी बच्ची कि इतना अच्छा उसे ससुराल मिला है। अल्लाह तेरा शुक्र है। और हाँ, तुमने शकीला को फोन किया या नहीं? नहीं खाला, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही, कैसे बताऊं अम्मा को? हॉस्पिटल में भी 3-4 बार कॉल करके काटी है। हाँ, लेकिन शकीला को भी तो देखो, उसने पलट के फोन नहीं किया। कहाँ तो उससे रात गुजारना मुश्किल हो रही थी और अब गायब हो गई बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा, अरे ये क्या बात हुई? लड़कियों की तरह रोने लग गया। इतना कमजोर दिल का तो कभी नहीं था। चल हट परे, मुझे आपा से मिलने दो। अपने घर आके आपा इतना सुकून मिल रहा है, बता नहीं सकती। कैसी हो? क्या बात है, तुम दोनों को मेरे आने की कोई खुशी नहीं हुई? क्या बात है आपा? अच्छा, कोई बात हुई है क्या? तू बैठ तो सही इत्मीनान से, बताती हूँ, बैठ। पहले मुझे बताओ क्या बात हुई? वो शकीला, वो सबा का ना अच्छा, नहीं, मुझे ये पूछना था कि सबा नाम की एक पेशेंट आई थी, तो किस सिलसिले में आई थी? हाँ, मैं वेट कर लेती हूँ, तुम देख के बताओ। हाँ, अच्छा, नहीं, कोई मसला नहीं है, बस ऐसे ही पूछ रही थी। थैंक यू सो मच यार, आज तुमने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया। हाँ, कोई प्लान करो, मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। सबा के साथ जरूर कुछ ना कुछ हुआ है और वजह यकीनन तुम हो अली। तुम्हारे चेहरे पर छाई हुई शर्मिंदगी ने बहुत कुछ बता दिया मुझे। हाँ, एक काम था तुमसे, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। ठीक है, एड्रेस में भेज दो। उससे तो रहा ही नहीं गया, ना टूट के बिखरी है वो, मुझसे तो उसका दुख ही नहीं देखा गया। बहुत रोई है शकीला। मैं तो तुम्हें फोन करके बुला रही थी क्योंकि शहजाद चला गया था, लेकिन खुदा का शुक्र वो वापस आ गया। तो अम्मी, आप वहाँ चली जाती ना थोड़ी देर के लिए, संभाल लेती उन्हें। नहीं बेटा, उसे रो लेने दो अच्छी तरह, कम से कम उसके दिल का ये गुबार आंसुओं की शक्ल में बह तो जाए, कुछ तो दिल समझे उसका, बहुत ज्यादा ना सही। क्या हुआ यूसुफ, तुम कुछ कहना चाह रहे हो? वो
हया हॉस्पिटल आई थी। हया? उसे किसने बताया सबा का? पता नहीं। पता नहीं मतलब? बेटा तो पता करो कि वो इतनी दूर रह के हमारे बारे में सब कैसे जानती है। उसे कैसे पता चल जाता है कि हमारे घर में क्या चल रहा है? जमी मैं मालूम करती हूँ। अच्छा चलो अब तुम जाओ घर, नूर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तुम्हें उसे अकेला छोड़ के नहीं आना चाहिए था। पता है ना कोई साई की तरह उसके पीछे पड़ा हुआ है। फिक्र करने की जरूरत नहीं अम्मी, अब इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा उसे। तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? एक मिनट। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। जी जी, इंशाल्लाह आपको फाइल्स बहुत जल्द मिल जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता अली, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं ये तो पॉसिबल नहीं है। देखो मिनाल, मुझे प्रोवोक मत करो। मैं बता रहा हूँ मेरी मैरिड लाइफ ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब चल रही है। मैं उसको और डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। के लिए चाहे मुझे तुम्हारी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। तुम यहाँ इस वक्त? हमें तो अपनी बीवी के पास होना चाहिए था अली। मुझे अच्छी तरह मालूम है मुझे कब और कहाँ होना चाहिए। मुफ्त के मशवरे देने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ इस वक्त तुमसे बात करने आया हूँ मिनाल। अंदर आओ, आराम से बैठ के बात करते हैं ना। तुम किस किस्म की औरत हो मिनाल? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तुम इतना सुकून में कैसे हो? तुम्हारे दिल में किसी किस्म का एहसास या दर्द है कि नहीं? दुख का ताल्लुक दिल से होता है, ये चेहरे पे साइनबोर्ड की तरह सजाया नहीं जाता। और जो कुछ हुआ उसे मेरा हाथ जरूर था, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। और अगर तुम कहोगे तो मैं सबा से ही माफी मांग सकती हूँ। तुम्हारी कोई भी माफी इस नुकसान को पूरा नहीं कर सकती, ना ही वो वक्त लौटा सकती है। इसलिए मिनाल, बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे और मेरी फैमिली से जितना दूर रह सकती हो रहो। ऐसा नहीं हो सकता अली, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं ये तो पॉसिबल नहीं है। देखो मिनाल, मुझे प्रोवोक मत करो। मैं बता रहा हूँ मेरी मैरिड लाइफ ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब चल रही है। मैं उसको और डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। के लिए चाहे मुझे तुम्हारी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। तुम मेरी जान लोगे? मुझे मार डालोगे तुम? हाँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जान भी ले लूंगा। रजिया बहन, आपने जहमत क्यों की? अकेला बहन, में जहमत की क्या बात है? मैं तो हॉस्पिटल से आना चाहती थी, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। अब यकीन नहीं करेंगी, अभी भी सहारा लेते लेते पहुंची हूँ आप तक मैं। वो शकीला बहन नजर नहीं आ रही। सो गई। इस वक्त सब खैरियत तो है? तबीयत ठीक है उनकी? तबीयत ठीक होती ना तो इस वक्त वो हमारे साथ ही बैठी होती। मैं जानती हूँ अकेला बहन, आप मुझसे और फारा से बहुत नाराज हैं, लेकिन देखें रजिया बहन, लिहाज मुरव्वत अपनी जगह है, लेकिन अब मुझे फराह का शहजाद से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसे बार बार शादी के लिए उठाना मुझे एक आंख नहीं भाता। आपा, पहले मेरी बात सुन ले। हम बहुत इज्जत और बहुत मान से आपके यहाँ रिश्ता लेकर आए थे ना फराह का। उसे जरा सा लिहाज नहीं किया हमारी इज्जत का, तो क्यों पीछे पड़ी है वो शहजाद के? फारा शहजाद के? वो शहजाद के पीछे नहीं पड़ी। शहजाद उससे शादी करना चाहता है आपा। ठीक है, मैं समझा लूंगी अपने शहजाद को। आप भी अपनी बेटी को संभालें। अब वो सारे ताल्लुक खत्म कर दे शहजाद से और बिल्कुल पीछे हट जाए। चाय पी के जाएंगी या
नहीं, देर हो रही है मुझे, मैं अब चलूंगी। सबा, सबा, इतनी नफरत करने लगी हो मुझसे कि मेरा साथ बैठना तक गवारा नहीं। सबा, मुझसे नाराज हो तो मुझसे लड़ो, मुझे बुरा भला कहो, मगर यूं चुप ना रहो। तुम्हारा चुप रहना मुझे तकलीफ दे रहा है। आपकी तकलीफ मेरे दुख के आगे कोई अहमियत नहीं रखती अली। और देखो, मैंने तुम्हारा दिल जरूर दुखाया है, लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं दिया है, और ऐसा करने का मैं सोच भी नहीं सकता। धोखा नहीं दिया अली? अगर वो धोखा नहीं था और क्या था? मेरे होते हुए भी आपको उसका साथ अच्छा लगता था। कब आप उसे घर ले आएंगे तो मैं कहाँ जाऊँ? मेरी लाइफ में तो सिर्फ आप थे, मैंने सिर्फ आपको माना, लेकिन आपने मेरी सारी उम्मीदें तोड़। मेरी उम्मीदों के साथ साथ मुझे भी तोड़। देखो सबा, मुझे मेरी गलती सुधारने का प्लीज एक मौका तो दो। मैं वादा करता हूँ सबा, मैं तुम्हारा भरोसा दोबारा नहीं तोड़ूंगा। आई एम सॉरी अली, आप पर दोबारा से भरोसा करना बहुत मुश्किल है। मुझे उसके लिए वक्त चाहिए। हाँ हाँ सबा, टेक योर टाइम। तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम लो, मगर प्लीज मुझसे यूं नाराज ना रहो। तो तुम आराम करो, मैं मॉम को भेजता हूँ। तुम्हें यकीन है जो स्टोरी तुमने सुनाई उसमें कुछ झूठ नहीं है? तौबा करो जी, बिल्कुल पक्की खबर लाया हूँ। और आप भी तो डायरेक्ट जाकर उन पे चढ़ाई कर दी। चढ़ाई ना करना है तो ना करो, सब गौर से तो नहीं देखो। ये लो पैसे, जाओ यहाँ से। वैसे मुझे आपका ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप भी काम निकलने के बाद बेइज्जती करती हूँ। मेरे पास बिल्कुल फजूल टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें सफाइयाँ दूँ यहाँ पे। ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन कोई भी काम हो तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। यूसुफ, मुझे लगता है हमें एचएस के साथ मर्ज हो जाना चाहिए। यार टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरा दिल नहीं। तुम खुद देखो, उस कंपनी को मार्केट में आए हुए ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ। हाँ, तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इतने कम टाइम में वो इतनी सक्सेसफुल हो गई है, प्लस उस कंपनी की मार्केट वैल्यू भी बहुत है। तो अगर हम इनके साथ पार्टनरशिप कर लें तो हमें फायदा होगा, प्लस फिर हमें टेंडर लूज करने की भी कोई टेंशन नहीं होगी। तुम्हारा पॉइंट सही है, मतलब ऐसा किया तो जा सकता है, लेकिन वही बात आ गई ना कि पार्टनरशिप करने में कुछ समझ नहीं आ रहा। I mean, देखो, शरियार सर ने इस कंपनी को खड़ा करने में कितनी मेहनत की थी, कितना टाइम लगाया था, तो हम कैसे किसी और कंपनी को शरीक कर सकते हैं, और वो भी इतनी आसानी से? तुम खुद सोचो, क्या ये करना ठीक है? हाँ, तो हम भी तो कंपनी के फायदे के लिए कर रहे हैं। इस तरह से हमारी कंपनी को नुकसान होने से बच जाएगा। मैं आपको फोर्स नहीं कर रही, लेकिन आपको इस बारे में सोचना चाहिए। चलो ठीक है, इस टॉपिक पे सोचा जा सकता है, लेकिन प्लीज अभी के लिए बताओ क्या प्लान है? मुझे बहुत भूख लग रही है। कहाँ जा रहे हैं हम? चलें? Let's go. Yeah? Yeah. Come on. मनाल, क्या हाल है तुम्हारे? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन और मेरा नाम कैसे जानती हैं आप? मैं सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं, मैं बहुत कुछ जानती हूँ। लेकिन मैं तो आपके बारे में कुछ नहीं जानती, और ना ही मैं अनजान लोगों से बात करना पसंद करती हूँ। सो प्लीज मुझे कॉल मत कीजिएगा। देखो, फोन मत रखना, मैंने तुम्हारे फायदे के लिए ही फोन किया। क्या मतलब? कैसा फायदा?
और आप पहलियां बुझवाने के बजाय साफ साफ बात क्यों नहीं करती हैं? अच्छा ठीक है, फिर मैं डायरेक्ट बात करती हूँ। एक्चुअली मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। कैसी डील? अली के बारे में। आप अली के बारे में कैसे जानती हैं? देखो इस वक्त ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं अली को कैसे जानती हूँ, क्यों जानती हूँ। इस वक्त बात तुम्हारी और अली की हो रही है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताओ। बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? फरा, शहजाद को जल्दी से फोन करो, बोलो इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। यहाँ क्यों खड़ी हो, जाओ भी। शकीला बहन, सारी बातें बोल के